ओम शांति। आज का टॉपिक है सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहें। तो आइए जानते हैं कि हम सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में कैसे रहें। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहना अर्थात स्मृति ही हमारी शक्ति है, और जब स्मृति में भगवान आता है तो हर दुख और चिंता मिट जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे भाग्य के द्वार खुलते जाएंगे। भगवान की याद आत्मा को ऊर्जा देती है और शक्तिशाली बनाती है। जब हमारा मन बार बार परिस्थितियों में खो जाता है तब जीवन में अस्थिरता आती है, लेकिन जब मन भगवान की स्मृति में रहता है तब मन शांति और सामर्थ्य से भर जाता है। भाग्य की स्मृति अर्थात हम ईश्वरीय भाग्यशाली आत्माएं हैं। कितना महान भाग्य है हमारा कि परमात्मा हमारे पिता, शिक्षक और सद्गुरु बनकर हमें जीवन की नई दिशा दे रहे हैं। इस दिव्य अनुभूति को यदि हम सदा याद रखें तो कभी भी मन निराश नहीं हो सकता है। हर सुबह कुछ क्षण भगवान की याद में बैठिए और अपने आप से कहें, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि भगवान स्वयं मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरा भाग्य असीम है। यही स्मृति हमें हर कार्य में समर्थ बनाती है। जब भी मन विचलित हो तो ये दो स्मृतियाँ याद रखें कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ और भगवान मेरे साथ है। ये स्मृतियाँ ही आत्मा की सबसे बड़ी सुरक्षा है। बाबा भी कहते हैं कि संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हम बच्चों का भाग्य कितना खुशनसीब है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी सब भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। सबसे पहले तो अमृत वेले हमें उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ भगवान के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं। तो आइए हम प्रतिज्ञा करें कि हर रोज हर घंटे परिस्थिति में खुद से पूछें कि क्या मैं भगवान और अपने भाग्य की स्मृति में रहती हूँ या रहता हूँ। मैं रूहानी यूनिवर्सिटी का भाग्यशाली स्टूडेंट हूँ। मैं देही अभिमानी सदा निर्भय अचल अडोल आत्मा हूँ। जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास पक्का होगा वैसे वैसे जीवन सहज, शांति और सफलता से भर जाएगा। ओम शांति।